गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं फिरा गोरखपुरी के द्वारा रचित रुबाइयों का। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम फिरा गोरखपुरी की रुबाई 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। तीसरी रुबाई है दिवाली की शाम, घर पुते और सजे। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुड़क रहा है, चौथी रुबाई है। आंगन में ठुड़क रहा है, जिद आया है, बालक तो ही चांद पर ललचाया है। उसे दर्पण देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। और पांचवी रुबाई है रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। भाई के है बांधती चमकती राखी। दिवाली की शाम, दीपावली का समय है। दिवाली के दिन की संध्या है। घर पुते और सजे सभी घर दीपावली के पावन पर्व पर पुते हुए और सजे हुए भिन्न भिन्न प्रकार से। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, एक माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी से निर्मित चमकते हुए खिलौने लेकर आती है बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दी। वो रूपवती, वो सुंदर माँ, वो रूपवान माँ बच्चे के घरौंदे में जलाती है दी। बच्चे के द्वारा बनाए हुए घर में दीपक जला देती है बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, बच्चे के मन की भावनाओं को विस्तार देने के लिए। तो उसके साथ ही उस रूपवती माँ के मुखड़े पर भी एक कोमल चमक आ जाती है। कवि के कहने का भाव है, बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी छिपी हुई है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। जिद आया है माने जिद पर आ गया है, रूस गया है झूठ मूठ को। एक बालक झूठ मूठ को घर के आंगन में रो रहा है, ठुनक रहा है। बालक तो ही चांद पर ललचाया है। अब वो बालक अपनी माँ से जिद कर रहा है चांद को लेने के लिए। घर के आंगन में खड़ा होकर उसे चांद दिख रहा है और माँ से जिद कर रहा है कि मैं तो चांद ही लूंगा। अब वो चांद कैसे दे माँ? उसके लिए तो ढूंढती है वो माँ। दर्पण देके उसे कह रही है माँ। उस बच्चे के हाथ में माँ ने दर्पण दे दिया है, शीशा, आईना, और शीशे में उस चांद को दिखा दिया है और उससे कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है। हे मेरे प्यारे शिशु, देख जिस चांद के लिए तू इतनी देर से जिद कर रहा था, रो रहा था, ठुनक रहा था झूठ मूठ को, देख वो आसमान में निकलने वाला चांद अब तेरे हाथ में आ गया है। अब ये तेरा है, अब तू इस चांद के साथ खेल सकता है। पांचवी और अंतिम रुबाई है रक्षाबंधन की सुबह, रश की पुतली। रश की पुतली माने मीठी मीठी बातें करने वाली एक लड़की। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है, रक्षाबंधन की सुबह है, सभी लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में जल से भरे हुए बादलों की घटाएं चारों तरफ छाई हुई है। रश की पुतली मीठी मीठी बातें करने वाली, उमंग और उत्साह से भरी हुई एक लड़की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, लच्छे माने राखी के धागे। उस मीठी मीठी बातें करने वाली, उमंग और उत्साह से भरी हुई लड़की के हाथों में बिजली के समान चमकने वाले लच्छे हैं। भाई के बांधती चमकती राखी, और वो अपने भाई के हाथों में अपने भाई की कलाइयों पर बिजली के समान चमकते हुए उन लच्छों को बांध देती है।
अब हम यहाँ बात करें काव्य सौंदर्य की, तो नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, या ये कहें नवीन प्रयोग देखने योग्य हैं, जैसे रूपवती, नर्म दमक इत्यादि। एक बहुत सुंदर कल्पना का प्रयोग किया है कवि ने। बच्चे के हाथ में आईना देकर माँ उस चांद को बच्चे को दे देती है। रुबाई छंद है, सरल, सहज और भावों को व्यक्त करने में भाषा पूर्णतः समर्थ है, और माँ की ममता का कवि ने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। उर्दू भाषा के मिले जुले शब्दों का प्रयोग कवि ने इन रुबाइयों में किया है। अब ये रुबाइयाँ यही समाप्त होती हैं। अब हम गोरखपुरी की गज़लों को पढ़ेंगे अपनी तीसरी वीडियो में। थैंक यू।